आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र नाम में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूं। और आज की प्रार्थना सभा में हम मनन करेंगे भजन संहिता 91, उसका 1, 2, 3 और 4 वचन पर मनन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा, आपके घर को, परिवार को, आपके हर एक काम को प्रभु यीशु नाम में आशीष मिलेगी। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 91, 1, 2, 3 वचन। यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा संस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तुझके पंखों के नीचे शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। सबसे प्रथम सवाल ये है कि एक विश्वासी या एक सताया हुआ व्यक्ति या एक दुखी व्यक्ति कहाँ बैठे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे। तो वो कौन सा स्थान है जो परम प्रधान की छाया का स्थान है। हालेलुया। जब हम भजन संहिता 33 और उसका 3 वचन पढ़ते हैं और निर्गमन 33 का 22 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूँगा। चट्टान की दरार की बात करता है प्रभु। जब आप उसकी छाँव में आते हैं तो प्रभु ऐसे आपको ढांप लेता है अपने हाथ से, जैसे कोई चीज़ चट्टान की दरार में सुरक्षित होती है। हालेलुया। उसका वचन कहता है, भजन 27 का 5, भजन संहिता 40 का 2, भजन संहिता 138 का 7 वचन, वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह तुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु के भवन में आते हैं और प्रभु के सामने बैठते हैं, अपना समय प्रभु के साथ बिताते हैं, तो प्रभु की महान प्रतिज्ञाएं उभर कर आपके लिए आती है। भजन संहिता 31:20 में कहता है, तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। जब आप प्रभु के उस पवित्र स्थान में आते हैं तो दुष्टों की गोष्ठी से आप बचते हैं, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। और बेफिजूल के लोग हैं जो व्यर्थ में लोगों को पकड़ लेते हैं, उससे प्रभु बचाएगा। एक परिवार था, उस लड़के की शादी कराई एक भाई ने, तो शादी के बाद उसका घर ठीक नहीं चला। तो जिसने शादी कराई थी वो बार बार जेल जाता था उनके कारण। एक दिन उसने प्रार्थना कराई और कहा, भाई मैंने शादी कराई थी, कोई गलत काम तो नहीं करा था, लेकिन इन सब के रगड़े झगड़े के कारण मैं फंस जाता हूँ। लेकिन जब आप प्रभु के स्थान में आते हैं तो ऐसे सैकड़ों किस्म के रगड़े झगड़ों से प्रभु आपको बचाता है। वो कहता है भजन 32 के 7 में, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जब आप प्रभु के भवन आते हैं, उसके पवित्र स्थान में छिप जाते हैं, और वो कहता है भजन संहिता 63 के 7 में, तू मेरे सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा।
और प्रभु आपको इतनी आशीष देगा, आपके सर के दर्द को, पेट के दर्द को, पैरों के दर्द को, रुके हुए काम को, बच्चों की चिंता को आपके जीवन से दूर हटाकर आपको जय जयकार के गीत देगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपको जय जयकार के गीत मिले? हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं, वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, है ना, बहेलिए का जाल। भजनकार 124 के 7 में कहता है, हमारा जी पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया, जाल फट गया और हम बच निकले, है ना। वो बहेलिए का जाल तो आता है, लेकिन जब आप दुआ में समय बिताते हैं, प्रभु के भक्त के साथ रहते हैं, प्रभु के भवन में रहते हैं, उसके परम पवित्र स्थान में छिप जाते हैं, तब प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 6 अध्याय का 5 वचन, अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। जब आपका प्राण, आपके परिवार का कोई प्राण किसी मुकदमे में, किसी बहेलिए के जाल में फंसा हो, तब की वेदना कुछ और होती है। भजनकार कहता है, भजन 91 यानी 91 के 3 वचन में, वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया, है ना। दुनिया में महामारी फैली हुई है। एक तरफ पाप की सजा की महामारी, एक तरफ बुरे कर्मों की महामारी, एक तरफ दुनिया में वायरस फैला है। लेकिन इन सब बुरी घटनाओं में प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन आपसे कहता है, वह तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। जवान बेटियों का बाहर निकलना, अकेले माँ बाप को छोड़कर चले जाना, सैकड़ों टेंशनें परिवारों को मार रही है। उन सब घटनाओं में, उन सब माहौलों में प्रभु यीशु कहते हैं, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। क्या आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे महामारी से बचाइए? क्या आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे उस बहेलिए के जाल से बचाइए? अपने दोनों हाथ फैला कर कहें प्रभु यीशु से, प्रभु मुझे उस महामारी से बचाइए, उस पाप की महामारी से बचाइए, उस अधर्म की महामारी से मुझे बचाइए। उसका आत्मा आपको छू लेगा, उसके स्वर्गदूत आपके चारों ओर उतर आएंगे, उसका बल आपके लिए काम करना शुरू करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय बताता है, 16-17 वचन, जब प्रभु यीशु मसीह पानी से निकले तो पवित्र आत्मा स्वयं कबूतर के समान उनके ऊपर उतर आया। हालेलुया। कितनी अलग बात है। परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान प्रभु यीशु पर उतर आया, है ना, प्रभु यीशु मसीह पर उतर आया। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। प्रभु का वचन कितना अद्भुत है, प्रभु की उपस्थिति कितनी अद्भुत है। जब आप यीशु मसीह से अपनी बात करेंगे, अपने लिए दुआ कराएंगे, दुआ पर फेथ करेंगे, तो प्रभु का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन कहता है, जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। जब हम मलाकी 3 अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, मैं आसमान को खोलकर तुम्हें हर एक उत्तम आशीष दूंगा। 3 अध्याय का 16 वचन कहता है, आसमान खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान प्रभु यीशु के ऊपर आ गया। आपके लिए भी तुरंत प्रभु एक अच्छी नौकरी का द्वार खोल देगा। तुरंत आपके लिए भी प्रभु सिक्योरिटी भेज देगा। तुरंत आपके लिए भी प्रभु अच्छे खाने का प्रबंध कर देगा। तुरंत आपके लिए भी प्रभु बेहतरीन रास्ता खोल देगा। और वो कैसे खोलेगा, वो खुद जानता है।
बस आप उससे दिल खोल कर कहें, प्रभु मेरे घर आ जा। यशायाह 11 अध्याय 2 वचन कहता है, यशायाह 42 अध्याय का 1 वचन कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय 1 वचन कहता है, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 56 वचन कहता है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 11 वचन कहता है। वो आपके लिए सब कुछ पर्याप्त करेगा। वो बुद्धि का परमेश्वर है, वो भलाई का परमेश्वर है। आप भले ही रो रहे हैं, आप विलाप में हैं, आपका कोई प्रियजन आपको छोड़कर चला गया, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आपको सब लांछन लगा कर कह रहे हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता, आप किसी कैद में है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, मत्ती 3 अध्याय 17 वचन, आसमान जब खुला तो एक ही वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके लिए भी स्वयं सर्वशक्तिमान यही आवाज़ देगा, यह मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरा प्यारा बच्चा है। प्रभु आपको किसी भी तरीके से लताड़ेगा नहीं, किसी भी तरीके से आप पर लांछन नहीं लगाएगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 12 वचन कहता है, भजन संहिता 2 अध्याय 7 वचन कहता है, यशायाह हालेलुया 42 अध्याय 3 वचन कहता है, मत्ती 17 अध्याय 5 वचन कहता है, आसमान खुल जाता है और परमेश्वर बोलता है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 वचन कहता है, ऊपर आ जा। वो आपको यही कहेगा, इन दुखों से बाहर आ जा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 42, 43, 44 आयत पढ़ते हैं, कब्र बंद थी, व्यक्ति मर चुका था, लोग विलाप कर रहे थे, लाजर मर चुका था, लाजर मर चुका था, सब रो रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु वहाँ आए तो एक ही आवाज़ आई, लाजर निकला, लाजर निकला, लाजर निकला, और तुरंत लाजर निकल आया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अब ऐसा ही करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस 2022 में ऐसा करना चाहता है। आपको उन दुखों की खाई से, पापों के बंधन से, बीमारी के बिस्तर से, गरीबी के बिस्तर से बाहर निकालना चाहता है। जो लोग आपको दबा रहे हैं उनके नीचे से निकालना चाहता है। जिस प्रेशर में आप जी रहे हैं उससे निकालना चाहता है। आपको प्रभु आशीष देना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। अपना हाथ अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर रखें और मेरे साथ प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप जीवित हैं। मुझ पर दया करो, मेरे दुखों को दूर कर दो, मेरी बीमारी को दूर कर दो, मेरी गरीबी को दूर कर दो, मेरे संकटों को दूर कर दो। प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू से धो लो। प्रभु यीशु, मुझे अपने घावों से पवित्र कर दो। आपके सर पर कांटों का ताज मेरा आदर मान बढ़ाने के लिए रखा गया। बोल बोल कर कहे, प्रभु मुझे आशीष दो। लॉर्ड जीसस, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सबको छुआ जाए, एक एक के हाथ को छुआ जाए, एक एक के सर को छुआ जाए, एक एक के डॉक्यूमेंट को छुआ जाए, एक एक की जेब को छुआ जाए, एक एक के हृदय को छुआ जाए और हर अंधकार से बाहर निकाले जाएं, हर सजा से बाहर निकाले जाएं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, उन सब को पवित्र आत्मा संकटों से बाहर करे। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा यीशु नाम में छुए। यीशु नाम में कर्ज इनके साफ हो जाए। यीशु नाम में इनकी समस्याएं समाप्त हो जाए। यीशु नाम में अंधकार दूर हो जाए और नया प्रकाश इनके ऊपर आ जाए। शांति, उन्नति, भलाई, चंगाई उतर आए। प्रभु आपके वचन के अनुसार ये सुरक्षित स्थानों में बस जाए,
ये सुरक्षित स्थानों में बस जाएं। जिनके पास घर नहीं उन्हें घर की आशीष आए, जिनके पास पैसे की आशीष नहीं पैसे की आशीष आए, जो तड़प रहे हैं, जो समस्या में रो रहे हैं, वो सब ब्लेस किए जाए। पवित्र आत्मा छू और ब्लेस करो, पवित्र आत्मा छू और ब्लेस करो इन द नेम ऑफ जीसस। ये जनवरी इनके लिए ब्लेस हो जाए, ये जनवरी इनके लिए सुरक्षित हो जाए। इनका हाथ पकड़ लीजिए खुदाबंद। जो हाथ पांव मिर्गी के कारण, लकवे के कारण या किसी और शत्रु के बीमारी के अटैक के कारण मुड़ गए, वो हाथ आज खुदाबंद पकड़ ले, वो हाथ आज खुदाबंद पकड़ ले। जाए 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 जाए। मेरे सुनने वालों की हर प्रॉब्लम डिलीट हो जाए, मेरे सुनने वालों की हर प्रॉब्लम डिलीट हो जाए। अगले 7 दिन में इनके लिए बेहतरीन खबर आए, इनके लिए 7 दिन में अच्छे गिफ्ट उतर कर आए। अगले 7 दिन में इनके परिवार में और बेहतरीन मुआवजा आशीषों का बैंक भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें। जब मैं दुआ कर रहा था, मैं आत्मा में देख रहा था आप बहुत दूर रहते हैं, 7 समुद्र पार, प्रभु का आत्मा आपको वहीं छू रहा है। मैंने देखा आप अलग भाषा में हैं, पवित्र आत्मा आपको छू रहा था। मैंने देखा आपके बच्चे नहीं थे, प्रभु ने आपको छू कर बच्चे दिए। मैंने आत्मा में देखा कई सारे लोग तुरंत हील हो गए। आप अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।